बाज़ औक़ात इंसान हर मुमकिन कोशिश के बावजूद रिश्ते में रुकावट या बंदिश का शिकार हो जाता है। ये मसला ख़ासकर उन लोगों के लिए तकलीफ़ दह होता है जो सही वक्त पर शादी करना चाहते हैं मगर इन्हें बार बार रिश्ता टूटने, बात ना बनने या गैर वाज़ेह रुकावटों का सामना करना पड़ता है। इस सूरत हाल को अस्सलाम वालेकुम। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारी इस वीडियो को देखने के लिए वक्त निकाला है। खुश रहें, सलामत रहें, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह पाक आपको अपनी खैर व आफियत, फजल व करम के साए में रखे। बेशक शादी ज़िंदगी का एक खूबसूरत और अहम मरहला है, लेकिन बाज़ औक़ात इंसान हर मुमकिन कोशिश के बावजूद रिश्ते में रुकावट या बंदिश का शिकार हो जाता है। ये मसला ख़ासकर उन लोगों के लिए तकलीफ़ दह होता है जो सही वक्त पर शादी करना चाहते हैं मगर इन्हें बार बार रिश्ता टूटने, बात ना बनने या गैर वाज़ेह रुकावटों का सामना करना पड़ता है। इस सूरत हाल को अमूमन शादी की बंदिश कहा जाता है। शादी की बंदिश की कई वजूहात हो सकती हैं, जिनमें हसद, नज़र बद, जादू या घर के माहौल में इख्तलाफात शामिल हैं। इस वीडियो में हम शादी की बंदिश की अलामात, इसकी रूहानी वजूहात और कुरान व सुन्नत की रोशनी में इसका फौरी और असरदार तोड़ बताएंगे। इस अमल को पढ़ते वक्त किन किन बातों का ख्याल रखना है, ये सारी तफसील हम इस वीडियो में गोश गुजार करेंगे। इसलिए वीडियो में शुरू से आखिर तक हमारे साथ रहिएगा। जब कोई शख्स किसी के खुशी, कामयाबी या रिश्ते से हसद करता है तो इसकी बुरी नज़र भी बंदिश का सबब बनती है। बाज़ औक़ात दुश्मनी या हसद की वजह से लोग शादी में रुकावट डालने के लिए जादू या बंदिश का अमल करते हैं, जो कि इंतहाई मज़मूम और गुनाह कबीरा है। वालिदैन या ख़ानदान के अफराद के दरमियान इख्तलाफात या अना की वजह से भी रिश्ते में बार बार रुकावट आती हैं। बाज़ औक़ात ये अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश होती है ताकि इंसान सब्र करे और अल्लाह से करीब हो। शादी की बंदिश की ये अलामात हो सकती हैं: बार बार रिश्ता तय होकर टूट जाना, अच्छे रिश्तों का आकर वापस चले जाना, बग़ैर किसी वजह से शादी में ताख़ीर होना, रिश्ते की बात होते होते झगड़ा या नाचाकी पैदा हो जाना, ख्वाब में अजीब व गरीब मंजर जैसे बंद दरवाजे, सांप या वीरान जगहों का नज़र आना वहम वसवसे बेचैन कर देते हैं, बेवजह का खौफ घेरे रखता है। ऐसी सूरत में रोज़ाना सदका देना शुरू करें, चाहे वो एक रोटी ही क्यों ना हो। सदका हर बंदिश को तोड़ने, हर रुकावट को दूर करने का बेहतरीन तरीका है और इसके साथ सदका हर आने वाली मुसीबत, परेशानी को भी टाल देता है। इसके साथ अपनी ज़िंदगी में नमाज और कुरान को भी शामिल करें ताकि आप पर दोबारा ऐसी आजमाइश न आए जिसमें आप बंदिश या रुकावट का शिकार हों। शादी की बंदिश का फौरी और असरदार तोड़ सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला के हुक्म से और कुरान व सुन्नत की रहनुमाई से मुमकिन है। इंसान जितनी ज़्यादा ईमानदारी, सब्र और इस्तिकामत के साथ दुआ करेगा, अल्लाह ताला इतनी ही जल्दी इसकी दुआओं को कबूल फरमाएगा। इसलिए हौसला ना हारें, अल्लाह पर भरोसा रखें और इन कुरानी वज़ाइफ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। आपकी भी ज़िंदगी आसान से आसान होती चली जाएगी। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी कर दें और अगर आप बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहेगा। काइंडली हमारी इस वीडियो को शेयर भी लाजमी कीजिएगा, तो आपका ये अमल आपके लिए सदका जारिया बन सकता है। अमल शुरू करने से पहले 1.25 किलो चीनी ख़रीद कर घर ले आएँ और इसके साथ हिस्से कर लें। रोज़ाना एक हिस्सा सुबह के वक्त चुंटियों की बिल में डाल दें। इस अमल को आपने रोज़ाना की बुनियाद पर 7 दिन तक पढ़ना है। किसी भी शब जुम्मा से ईशा की नमाज़ पढ़कर खलवत में बैठ जाएं। अव्वल आखिर एक एक तस्बीह दरूद शरीफ और 313 बार सूरत तौहा की इस आयत को, जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है, पढ़ना शुरू कर दें और हर नमाज के बाद अव्वल आखिर 3 बार दरूद शरीफ और 3 बार ही सूरत फातिहा, सूरत वन्नास और 1 बार आयतल कुर्सी पढ़कर ख़ुद पर दम करना शुरू कर दें। दौरान वजीफ़ा ही रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे। शादी में जो भी बंदिश या रुकावट होगी ख़त्म होने लगेगी। ये अमल जिसने भी किया वो 100% कामयाब हुआ और दिनों में इसकी शादी होगी। आप भी इस अमल को ज़रूर पढ़ें, इंशाअल्लाह आपका दामन खुशियों से भर जाएगा। आइंदा फिर किसी नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।